हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को थोड़ी आवाज़ बैठ गई है और सुबह के 8 बज रहे हैं। टाइम बताती हूँ, दिखाती हूँ। 8 बज रहे हैं, तो 8:40 हो रहे हैं। सारा काम घर का कर लिया है और अब पढ़ने बैठी हूँ। तो आपको बता देती हूँ सबसे पहले क्या क्या मेरा हो गया है और क्या क्या बाकी है आज के शेड्यूल में। तो कल मैंने पॉलिटी में प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लास ले ली थी। साथ में मैंने मैथ्स में कैलकुलेशन कर लिया था, प्रैक्टिस परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिए थे और अलजेब्रा के नोट्स भी बना लिए थे। और मैंने बुक से प्रैक्टिस की है मैथ्स की। आपको मैं बुक दिखाती हूँ। इस बुक से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसका नाम है ओसवाल बुक्स, अभिनय सर की है और वॉल्यूम 3 है। वॉल्यूम 3 क्यों? क्योंकि मुझे अर्थमेटिक में ज़्यादा मेहनत करनी है, इसलिए पहले मैंने अर्थमेटिक का 1 निकाला है जो कि वॉल्यूम 3 है। इसके 3 वॉल्यूम आते हैं। इसमें क्या है आपको दिखाती हूँ। इतने चैप्टर कवर किया है। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सभी ये चैप्टर्स हैं, अर्थमेटिक के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है परसेंटेज और रेशियो, जो कि आपको, अगर आप बिगनर्स हो तो आपको यहीं से शुरू करना है। ठीक है। देन उसके बाद ये शुरू हो जाते हैं सिंप्लीफिकेशन। मैं सबसे पहले कर रही हूँ रेशियो और परसेंटेज, तो आपको सीधे दिखाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। सो ये रेशियो के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। परसेंटेज, वेयर इज परसेंटेज, ये रहे परसेंटेज। सो इसके भी कुछ 20-30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं। और इसमें एक खास बात ये है कि आपको गैप दिया हुआ है, मतलब कि जगह दी है जहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। उसके अलावा ये क्यूआर कोड दिया है जो आप स्कैन करके इसका सोल्यूशन भी देख सकते हो। पूरी बुक में ऐसे ही है, आप अच्छे से सॉल्व करो। इसी बुक में कोई रफ की ज़रूरत नहीं है, इसी में आप अपना सॉल्व कर सकते हो और इसको बाय कर सकते हो। मैंने भी इसको लिया है, बहुत अच्छी बुक्स है। मैं सोच भी रही थी कि जल्दी से इस बुक को ले आऊं और मैंने ले लिया है। और आप सब भी ले सकते हो, बाय कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और बायो में जाओगे वहाँ पे भी लिंक्स रहेंगी। आप वहाँ से सीधे सारे बुक्स जो ओसवाल बुक्स हैं वहाँ से देख सकते हो। ठीक। नेक्स्ट अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक। और इसकी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 भी है, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप देख ही सकते हो। CGL, CHSL, CAPF, CPO, MTS कांस्टेबल, बैंकिंग, रेलवे, FCI, CDS, NDA सब के लिए है। तो आप इसको बाय कर सकते हो। और बस यही है। आंसर की भी इसमें अवेलेबल है और जिसको भी क्यूआर कोड स्कैन करके देखना है क्यूआर कोड स्कैन करके देख सकता है। बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में भी है। सो जितना पढ़ा था वो बता दिया, जिस बुक से पढ़ रही थी वो भी बता दी। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि मेरा RRB NTPC ग्रेजुएट का प्री निकल गया है और अब मेंस की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करूंगी, साथ में टाइपिंग भी स्टार्ट कर दूंगी। और अगर आपको RRB के लिए बुक प्रेफर करना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर बायो में आप जा करके देख सकते हो। ठीक है। और अभी मैं शुरुआत करूंगी। 4 सेशनल टेस्ट मैथ के लगाने हैं, 3 इंग्लिश के लगाने हैं, 4 रीजनिंग के लगाने हैं। सो इन सब के सेशनल टेस्ट लगाने के बाद आपको स्कोर भी बताती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं स्टडी। मैंने टेस्ट लगा लिए हैं मैथ्स, रीजनिंग और GS के। और अभी मैं कर रही हूँ अल्ट्रा कैल्सी का बैच, अभिनय सर का। इसको प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं इंग्लिश में वोकैब याद करूँगी। और जो भी मैंने टेस्ट लगाए हैं उनके स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूँगी, सो आप देख लेना। इंग्लिश में 3 सेशनल टेस्ट लगाए थे, देन उसके बाद फिर रीजनिंग में 4 सेशनल टेस्ट लगाए थे और इन सब में अच्छे मार्क्स थे। एक दो जो क्वेश्चंस बिल्कुल नए थे वही गलत गलत हुए थे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 3 टेस्ट लगाए। देन उसके बाद फिर परमार सर के जो ऐप है उसमें ब्लिट्ज करके मॉक टेस्ट था। उसमें ये रीजनिंग का है 50, ये GS का है 27। 15 राइट एंड 6 रॉन्ग हुए थे। फिर उसके बाद इंग्लिश का अटेम्प्ट किया 37.5, 20 राइट 5 रॉन्ग। देन मैथ्स में 27.5, 14 राइट 1 रॉन्ग। देन उसके बाद अल्फेंजो द एल्बरेक को खाया। देन उसके बाद फिर अपना स्टडी शुरू की। और अभी मैं कर रही हूँ अल्ट्रा कैल्सी और इसमें सर ने बस डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है, जिसमें हम ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल से और अर्थमेटिक तो करते ही हैं। और अर्थमेटिक में परसेंटेज, SICI, प्रॉफिट लॉस और मिक्सचर एलिगेशन, यानी हर एक चैप्टर में डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगता है सर वो बता रहे हैं। अभी लास्ट में इंग्लिश के 3 वोकैब टेस्ट भी लगाए। आज का शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। सो GS का सब कुछ कर लिया, मैथ्स का कर लिया, ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट हो चुका है।
और D9 का भी मैंने शेड्यूल बना लिया है। ये है D9 का शेड्यूल, जिसमें मैं अभी इंग्लिश से स्टार्ट कर रही हूँ और इंग्लिश में मैं अभी निमिषा मैम का 120 रूल ऑफ ग्रामर कर रही हूँ। देन उसके बाद फिर और सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। रात को हम लोग घूमने गए थे विजयनगर, मैं और मेरे भाई लोग, और हमने वहाँ पे शेक पिया। देन उसके बाद फिर घूमकर वापस आ गए। आकर खाना बनाया, देन उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गए और फिर टेस्ट लगाया। अभी हो रहे हैं 1:45 और मेरा शेड्यूल कंप्लीट हो चुका है। बस 2 चीज़ें बाकी हैं जो डे 9 का शेड्यूल बनाया था। डे 8 का तो दोपहर को 2 बजे तक हो गया था, उसके बाद डे 9 का शुरू किया था और मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा कंप्लीट ही कर लूँगी। बट 2 चीज़ें बाकी हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। सो ये मेरा शेड्यूल था जो मैंने बनाया था। पार्लियामेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, करंट अफेयर्स और 2 टॉपिक स्पोर्ट्स के करने थे, तो इतना हो गया था। मैथ्स में अलजेब्रा रिवाइज कर लिया और कुछ क्वेश्चंस भी, मतलब शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे, और 3 सेशनल टेस्ट और उसके एनालिसिस भी कर लिया। इंग्लिश में भी वोकैब रिवाइज कर लिया, ग्रामर रिवाइज कर लिया, ग्रामर की क्लास ले ली, कॉम्प्रिहेंशन रीड किया, उसके अलावा 2 कॉम्प्रिहेंशन को डिटेल से पढ़ भी लिया। रीजनिंग में भी टेस्ट लगाए और ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर को क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। बस बच गया है अल्ट्रा कैल्सी और परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चंस। अभिनय सर की बुक से कर रही हूँ और कल सुबह मैं उसको भी कर लूँगी। देन उसके बाद डे 10 का शुरू कर दूँगी। सो इतना कंप्लीट कर लिया है और मेरी आइज़ में भी सूजन आ गई है यहाँ पे। आई डोंट नो क्या हुआ, बुखार भी हो गई है हल्की। तो अगर कल तबीयत ठीक रही तो नेक्स्ट का भी शेड्यूल का पढ़ाई शुरू कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय एवरीवन।